नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों, एक बार पुनः आ गए हैं आप लोगों के लिए और देखते हैं कि बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग में क्या कुछ नया अपडेट निकल के आया है और आप लोगों के बीच वो रखने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जितने भी मेरे न्यू व्यूअर हैं और जितने भी एएनएम के ब्रदर एंड सिस्टर हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग कुछ भी न्यू अपडेट निकल के आती है, छोटी बड़ी, चाहे वो केस के रिलेटेड हो चाहे कोई भी हो, तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब समय न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि थंबनेल में जो कुछ लिखता हूँ जरूर उसका कुछ मायने होता है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया में कुछ देरी देखने के लिए मिल सकती है। जिस स्पीड से ये काम चल रहा था, जो 2018 के नियमावली के आधार पर चाह रहे थे जो लोग, जिस स्पीड से ये काम चल रहा था उस स्पीड में अब देखिए, अगर कार्य हो भी गया होगा तो भी अब थोड़ा जो है डिले देखने के लिए मिल सकता है। अब बोलिएगा कि सर डिले क्यों मिलेगा देखने के लिए, तो ये इसलिए डिले मिल सकता है क्योंकि आपको पता है कि कल हाईकोर्ट का जो है ऑर्डर आया है। ठीक है, हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया है। जो 65% जो आरक्षण वाला जो नियम था, 65% जो आरक्षण वाला नियम था, मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि बिहार सरकार ने 65% आरक्षण जो है बढ़ा दिया था। ठीक है, 65% मतलब 100 में जो है 65 बच्चे को जो है आरक्षित कर दिया था। ठीक है, 100 अगर बच्चा मानेंगे तो उसमें 65 बच्चा को आरक्षित कर दिया था। ठीक है, इसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है, इसको हाई कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। तो अब खारिज कर दिया है तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि खारिज करने के बाद अब होगा ये कि जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है, पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया गया होगा, अगर काउंसलिंग होना भी होगा तो वो 100 में से 65 बच्चों को 65% आरक्षण पे जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया गया होगा। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इसको जो है रद्द कर दिया है। तो अब तो पुराने वाले आपको आरक्षण सिस्टम पे जाना पड़ेगा, जो 50% के लमसम था। ठीक है, तो वो वाले पे जाना पड़ेगा, तो फिर से सारी जो है डाटा को तैयार करना पड़ेगा। ये बात आप लोग जान लीजिए और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुद्दा यहाँ पे फिर फंसने लगा है। मुद्दा इसलिए फंसने लगा है कि अब बिहार सरकार जो है वो बोल रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इस बात को लेके। ठीक है, तो अब देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो फिर यहाँ पे और टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में अब थोड़ी देरी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ड्राफ्ट तैयार करना है। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसको खारिज कर दिया, तो आपको जो ड्राफ्ट तैयार करना है वो पिछले वाले जो आरक्षण के जो नियम थे उनके आधार पर करना है। ठीक है, और अभी किस आधार पर किए होंगे? अभी 65% आरक्षण के आधार पर किए होंगे। तो यही है कि पटना हाईकोर्ट का जो है कल ही ऑर्डर आया है। ठीक है, और ऑर्डर आया है तो उसमें बिहार सरकार हारे हैं और बिहार सरकार बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसमें देखिए थोड़ा सा डिले आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। जो अभी काउंसलिंग होने वाला था 2018 के नियमावली के आधार पे, जो संविदा वाले चाह रहे थे, संविदा वाले जो काउंसलिंग के आधार पे क्लियर हो। ठीक है, और उसका कार्य जो है बहुत स्पीड से चल रहा था। इसके रिगार्डिंग में आप लोग को ये देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने आप लोग को जो है लेटर रिसीविंग का यहाँ पे कटिंग भी लगा दिया है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास कोई मतलब कि ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, सिर्फ तुम ऐसे बोलते हो। देखिए, मेरे पास हर एक ऑथेंटिक जानकारी रहता है। ठीक है, मैं कोई भी बात आप लोगों को ऐसे बरगलाने के लिए नहीं बोलता हूँ, और मैं ही हूँ कि दोनों पक्षों का बात आप लोगों के बीच रखता हूँ कि इस पक्ष में क्या हो रहा है सीबीटी वालों के द्वारा, और जो है 2018 नियमावली के आधार पर जो संविदा वाले काउंसलिंग के आधार पर चाहते हैं उसके द्वारा क्या हो रहा है। ठीक है, मैं दोनों पक्षों को आपके बीच रखता हूं। ये नहीं कि मैं एक पक्ष के बारे में बोलता हूं और दूसरा पक्ष के बारे में नहीं बोलता हूं। अगर दोनों पक्षों के बारे में मैं आप लोगों के बीच आके अगर बात रखूंगा तभी आप जजमेंट कर पाएंगे, तभी आप जज कर पाएंगे कि सही क्या हो रहा है और गलत क्या रहा है, वास्तव में हो क्या रहा है, तभी आप उसको जो है जस्टिफाई कर पाइएगा। ठीक है, अगर एक ही पक्ष के बारे में मैं बोलता रहूँगा तो दूसरे पक्ष में क्या हो रहा है आपको जानकारी मिलेगी ही नहीं। आपको मैं जो है अच्छा बात बोल के खुश करता चले जाऊंगा, तो खुश होने से क्या है, आपको रियलिटी जानना पड़ेगा ना दोस्तों। तो इसीलिए देखिए, मैं जो है सारा जितना भी रहता है मेरा, मैं जब तक जानकारी पुख्ता नहीं रहता है बोलता नहीं हो। ठीक है, तो ये जो है रिसीविंग इस बात का है कि जो वहाँ पे 2018 नियमावली के आधार पे, काउंसलिंग के आधार पे चाह रहे थे कि कौन वैकेंसी क्लियर हो, उनके द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास में जो मिलने के लिए गए थे वो, तो वहाँ पे जो लेटर रिसीविंग करवाया था उसका ये जो है कॉपी है। ठीक है, लेटर रिसीविंग जो करवाया था ना उसका ये कॉपी है, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी मैं स्क्रीनशॉट लगाया है। स्क्रीनशॉट ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई क्या तारीख को है, 8 तारीख को है। ठीक है, अगले महीना के 8 तारीख में जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई दे दिया गया है। अब ये मतलब कि लगभग समझ लीजिए कि यही
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई डेट है, ऐसा मतलब ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट में कि जो आपको सुनवाई डेट टेंटेटिव मिलता है, अगर फिर कोर्ट को समय नहीं मिलता है तो वो टेंटेटिव डेट को क्या करता है, बढ़ा देता है फिर, ठीक है, उस दिन सुनवाई नहीं करके उसको बढ़ा देता है। तो ये बढ़ भी सकता है, ये बढ़ भी सकता है। तो उस टाइम में जो है आप जो है पैनिक मत होइएगा, ठीक है। अगर टाइम रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 90% चांस है कि इसी दिन जो है सुनवाई होगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम ऐसे ही खिंच गया है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो बिना किसी सुनवाई के जो है केस को जो है आगे एक्सीड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आपको अपने कल के वीडियो में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था, थोड़ा बहुत ये जिक्र किया था कि जो है मीटिंग होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 24 जून को जो है ऐसे बताया जा रहा है कि जो CBT क्वालिफाई स्टूडेंट है, CBT क्वालिफाई स्टूडेंट है, उनके द्वारा जो है 24 जून को जो है गांधी मैदान में मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बड़ा मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। और ये मीटिंग किन किन मुद्दों पर होगा, तो देखिए इनके द्वारा जितने भी मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेके, और क्या पेटिशनर को लेके, और कौन कौन पेटिशनर बनेगा, और वहाँ पर जो है किस मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, और फिर क्या कहते हैं कि किस मुद्दों को उठाना चाहिए, तो बात हो ही गया। पेटिशनर कौन बनेगा, ये भी बात मैंने आपको बता ही दिया। और जो है वकील कौन सा वकील को हायर किया जाए जिससे हमारा केस जो है और बेहतर हो और मजबूत हो, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो है इन लोगों के द्वारा पटना के गांधी मैदान में जो है 24 जून को मीटिंग का आयोजन कराने की जो है बात कही जा रही है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा नहीं है कि हाँ होगा ही या नहीं होगा, ऐसा बात कही जा रही है जो हमको पता चला है, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए, आप कहिएगा कि देखिए मैंने ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा, तो इसमें मैंने आप लोगों को किसका बात बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि जो काउंसलिंग के आधार पे वैकेंसी चाह रहे हैं क्लियर हो उनके द्वारा, और इन दोनों के द्वारा क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही है उसके बारे में बताया। ये दोनों पॉइंट किसके लिए है, उसके लिए है जो CBT क्वालिफाइड स्टूडेंट है, वो जो चाह रहे हैं कि हमारा जो ज्वाइनिंग हो, और वो किस प्रक्रिया से कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके द्वारा हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों पक्षों का जानकारी मिल रहा है कि ये पक्ष क्या कर रहे हैं और ये पक्ष क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगा, सच्चाई मिलेगा कि सच्चाई आखिर क्या है। तो यहाँ पे इन मुद्दों पे जो है बात किया जाएगा, ये सारे लोग मिलेंगे, इकट्ठा मिलेंगे, ठीक है, इकट्ठा मिलेंगे, और ये लोग हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। पेटिशनर कौन बनेगा इसके द्वारा ये भी तय किया जाएगा, अच्छे वकील को हायर करने का बात किया जाएगा, और किन किन मुद्दों को रखना चाहिए जिससे हमारा केस जो है मजबूत हो, और जो है हम लोग का जीत जो है सुप्रीम कोर्ट में हो, ये लोग चाह रहे हैं CBT क्वालिफाइड स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी डिस्कशन, ये सारी बातें जो है निकल के आ रही थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा, और इसी प्रकार से अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो में बहुत सारी जानकारी के साथ पुनः, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।